की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पल न वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजे श्री धाम धनी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, यदि यहाँ की माता, यहाँ की एक माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हरकतों को महसूस कर सकती है, उसके हृदय की धड़कन को सुन सकती है, तो हम अपने आत्म हृदय में विराजे श्री राज्य महाराज के चरणार बिंद के उस ध्वनि को, उनके आभूषणों की उस ध्वनि को क्यों महसूस कर नहीं पाएंगे। यदि हमारे जीव की नजर हमारे आत्मा की नजर की तरफ मुड़ जाए और परम धाम को देखने लगे, तो जरूर ही हम उन आभूषणों की ध्वनि को अपने दिल में महसूस कर पाएंगे। ऐसी ही श्री राज्य से प्रार्थना कि जल्द से जल्द हम सबकी ये इच्छा पूर्ण हो और हम अपना मिलावा राज्य श्यामा जी लेकर वहीं उस अर्श में लौटें। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, रंग महल की प्रथम परिक्रमा यानी प्रथम भौम से लेकर 10वीं आकाशी तक बहुत ही प्यार से सुंदर साथ ने उसको लिया। मैंने भी आप सबके साथ साथ धाम धनी की मेहर से एक एक शोभा को हमने निहारा और समझा कि किस प्रकार कहाँ कहाँ कौन से थंब, कौन सी नहरें, कौन से बच्चे और दहलाने आई हैं। अति सुंदर। और सुंदर साथ जी, आज से कार्यक्रम का समय भी केवल 10 मिनट, क्योंकि सर्दी हो गई है ना, तो 10 मिनट आगे कर दिया गया है। पहले 4:50 से 5:50 चितवनी होती थी, फिर 5:50 से 6:50 तक चर्चनी होती थी। अब केवल 10 मिनट आगे करके 5 से 6 चितवनी की अति सुंदर आप उसका आनंद ले सकते हैं सुबह उठकर, और 6 से 7 चर्चनी की क्लास हुआ करेगी। आशा है आप सबको ये समय जरूर पसंद आएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ही सुबह अंधेरा होता है, तो इसलिए केवल 10 मिनट, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी थोड़ा लेट हो गए होंगे उस कारण से। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं 10वीं चांदनी हमारी कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, और राज्य महाराज अपनी श्री मुखवाणी में उसी प्यारी सी 10वीं चांदनी के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये देखिए 10वीं चांदनी की अति सुंदर शोभा, और राज्य महाराज देखिए क्या लिखते हैं उनके बारे में, इतना प्यारा। ये देखिए, नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करे रंग रस उपजावे हक। श्री परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 31 चौपाई 134।
इन छज्जों पर बैठने पर संपूर्ण परम धाम दिखाई पड़ता है। श्री राज जी यहाँ पर बैठकर परम धाम के दूर दूर के दृश्यों को दिखाकर उनका वर्णन सुनाते हैं और सखियों के हृदय में प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित करते हैं। इस चौपाई में मात्र लीला रूप में ही दूर की वस्तुओं को देखने की बात कही गई है, अन्यथा परम धाम में कोई भी वस्तु दूर नहीं है। जिस परम धाम के कण कण में अक्षरातीत का स्वरूप लीला करता है, क्रीड़ा करता है, वहां पर कोई भी वस्तु दूर कहीं ही नहीं जा सकती। सुंदर साथ जी, तो यदि हम चाहें, रूहों की इच्छा हो, तो बड़ी रांग भी हमें सबसे करीब, सबसे पास दिखाई देने लगती हैं। और 10वीं भूमिका के मध्य चबूतरे पर चांदनी की शोभा अनंत है। यहाँ पर सखियों के लिए बहुत सारे गद्दे, कुर्सियां, बहुत कुछ है वहां पर, जिनके बीच में युगल स्वरूप के लिए अति सुंदर सिंहासन भी रखा हुआ है। रंग महल की चांदनी में कई तरह की बैठकें, कहाँ कहाँ वो बैठकें, और महल, महल यानी दहलाने जो बनी हुई है, गुमटियां, और कहाँ कहाँ बैठक होती है सुंदर साथ जी, चबूतरे के ऊपर, दहलानों में, छज्जे के ऊपर, और यहाँ पर ये जो चबूतरे बने हुए हैं यहाँ पर हमारी बैठकें, और ये देखिए बीच में जो बगीचे बने हुए हैं वहां पर बैठकें। तो कितनी सुंदर तरह तरह की बैठकें हमारी प्यारी 10वीं चांदनी में। जब राज श्यामा जी सब सखियों के साथ यहाँ पधारते हैं तो तरह तरह की प्रेममयी लीलाओं द्वारा उन्हें जैसी उनकी इच्छा हो मनोवांछित सुख देते हैं। क्यों कहूं इन सुपेती की उज्जवल ज्योत अपार, 200 हासो चांदनी नाही रोशन नूर सुमार। इन 10वीं भूमिका में चंद्रमा की सुपेती यानी अति उज्जवल अनंत ज्योति फैली हुई है, जिसकी अनुपम सफेदी का वर्णन श्री महामती जी कहती हैं, मैं किस जबान से करूं। 201 हासों की चांदनी, 201 हासों में जहां रंग महल आया है, पूरी की पूरी चांदनी भी 201 हास में बिल्कुल वैसी की वैसी ही, उसकी कितनी सुंदर आभा सर्वत्र फैली हुई है। और अभी अभी मुझे सुंदर साथ जी ने एक चौपाई भेजी, उसमें लिखा हुआ था कि वहां सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट है कि यदि आप प्रथम भौम में खड़े हैं तो आपको 10वीं भौम तक सारी शोभा बिल्कुल क्लियर, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो प्रथम भौम में खड़े होकर भी आप चांदनी की इस लीला का आनंद ले सकते हैं और चांदनी के सारे नजारों को देख सकते हैं। आप चांदनी पर खड़े हैं तो आपको प्रथम भौम तक, आप दूसरी भूम की भूल भुलवनी यहाँ से देखना चाहें, तीसरी भूम की पड़साल के सुख लेना चाहें, चांदनी पर खड़े होकर ही आपको वो सारी आभा भी दिखाई देती है। और उस दिन किरण दीदी ने एक बहुत ही प्यारी बात बताई, मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने बताया, देखिए यदि आप चबूतरे पर खड़े हैं तो आपको ये बगीचे, और उस दिन ऐसी प्यारी सी एक बात हुई जो मीनू दीदी ने बोली कि यहाँ पर यदि वृक्ष एक एक भौम के यदि सुंदर साथ जी हो तो हमें ये दहलान बहुत थोड़ी सी दिखाई देती होगी ना। यदि हम इस चबूतरे पर खड़े हैं, बीच में एक एक भौम के यहाँ फूलों के वृक्ष हो तो हमें दहलान थोड़ी सी कम दिखाई देगी। पर किरण दीदी ने बड़ी प्यारी एक बात बताई कि यदि हम यहाँ खड़े हैं, हमें पूरी चांदनी की शोभा शायद चबूतरे के ऊपर ना दिखाई देती हो, पर आप आकाश की तरफ नजर करें, अपने परम धाम के नभ की तरफ, गगन की तरफ आप एक नजर उठाकर देखें, पूरी चांदनी का प्रतिबिंब उस आकाश को घेर कर आया हुआ, रंग बिरंगा, गुमटियों की जगह गुमटियां, दहलानों की जगह दहलाने, बगीचों की जगह बगीचे, हूबहू ऊपर वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देता हुआ कितना सुंदर प्रतीत होता है। सुंदर साथ जी, किसी भी यहाँ नहर के चबूतरे पर खड़े हो जाएं, बगीचे पर बगीचे में बैठ जाएं, या दूब में बैठ जाएं, या फल और मेवे खाते हुए, और ये खाते हुए इस चबूतरे पर, या फिर इन बच्चों की परिक्रमा में ऊपर ही बैठ जाएं, ऊपर नजर करें, पूरी की पूरी चांदनी वहां पर अपना दर्शन देती हुई, और वो भी चेतन, क्योंकि नभ भी चेतन और उसमें दिखाई
देती हुई वो चांदनी भी कितनी सुंदर, कितनी प्यारी वो चांदनी वहां से दिखाई, और पूरी ओवरऑल चांदनी के दर्शन वहां होते हुए कितने 12,000 गुमटियां, सोचिए आप ऊपर नजर करें और आपको दिखाई दे रही हो तो कितनी सुंदर वो लगती होंगी सुंदर साथ जी, अति प्यारी, अति सुंदर। और 10वीं भूमिका में चंद्रमा अति उज्जवल, क्योंकि पूनम के दिन स्पेशल इसका विशेष उल्लेख किया जाता है कि वहां जाते हैं तो कितनी सफेदी उस चंद्रमा की और कितनी शीतलता को सखियां अपने आप में समेटती होंगी, और कितनी सुंदर उनके आभूषण, उनके श्रृंगार दिखाई देते होंगे। युगल स्वरूप की सुंदरता को वो ही चांद कितने और चांद लगा देता होगा, या युगल स्वरूप की सुंदरता उस चांद को कितनी शीतलता प्रदान करती होगी। अरस परस ये आनंद, ये प्रेम एक दूसरे को प्रदान करते हुए सब कितने प्यारे दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही 201 गुर्जों पर 201 गुमटियां, बड़ी वाली गुमटियां जो गुर्जों के ऊपर आई हुई हैं, ये वाली 66 हाथ की लंबी, 66 हाथ की चौड़ी वो देहरियां, वहां भी हमारी बैठक है सुंदर साथ जी। वहां पर बैठकर आप इधर सामने पूर्व की तरफ देखिए, वो नीचे देखिए, 7 वन कितने सुंदर दिखाई देते हुए, मध्य के चबूतरे पर चारों कोनों में जो 4 चहबच्चे आए हैं, इनकी अत्यधिक मनोहर शोभा, कितनी अनुपम, कितनी अद्वितीय शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। इन चारों चहबच्चों से मोतियों की तरह उज्जवल जल इधर उधर अपनी फुहारे मारता हुआ, और इन्हीं चहबच्चों से ही पूरा जल इन नहरों में और इन छोटे चहबच्चों में प्रवाहित होता हुआ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इस चबूतरे और चारों कोनों के चहबच्चों को चारों ओर घेर कर जो बगीचे, जो नहरें, जो चहबच्चे आए हैं, वो शोभा तो कुछ अलग ही प्रकार की है। आत्मिक दृष्टि को खोलकर इस अनुपम रमणीयता में रमण करना होगा, तभी हमें वो अथाह सुख प्राप्त हो पाएंगे सुंदर साथ जी। गलियां, नहरें, चहबच्चे हाथ फैलाकर हमें बुलाते हुए कि आओ सखियों, आओ इकट्ठे मिलकर रमण करें। चांदनी में चारों ओर किनार पर चौरस हवेलियों की जगह पर जो बगीचे आए हैं और धूप आई है, और जो जल है उनमें वो कितना सुंदर दिखाई देता हुआ, इस अद्वितीय शोभा को तो अपनी अंतर्दृष्टि खोलकर ही देखा जा सकता है, नहीं तो कहीं हम शब्दों में ही ना रह जाएं। आइए रहनी में उतरकर उस प्यारी सी शोभा को अपने दिल में ले लें। ये चबूतरे की बैठक कितनी सुंदर, शोभा अनंत रंगों को धारण किए हुए, पूर्णिमा की रात्रि कितनी सुंदर, नूरी चंद्रमा की अति उज्जवल चांदनी में रंग महल की शोभा कितनी प्यारी और मनमोहक दिखाई दे रही है। पूर्णिमा की रात्रि में चबूतरे पर विद्यमान सिंहासन पर जब राज श्यामा जी विराजमान होते हैं और उनके चारों ओर घेर कर 12,000 सखियां अपना श्रृंगार सजकर बैठती हैं, तो 10वीं आकाशी में उनके ज्वाहरातों के नगों की झलझलाहट देखने योग्य होती है। उनके आभूषणों से निकली हुई झलकार जब चांदनी की गुमटियों की झलझलाहट से टकराती है तो कितना सुंदर प्रेम का युद्ध होता हुआ प्रतीत होता है। श्री राज श्यामा जी सिंहासन के ऊपर सभी सखियों के मध्य में बैठे होते हैं। रंग महल की चांदनी में धामधनी जिस सिंहासन पर विराजमान होते हैं, उस सिंहासन की अपरिमित शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। कभी कभी सखियां मिलकर श्री राज श्यामा जी के बहुत निकट सामने बैठ जाती हैं और हंसते हुए अति प्रेम भरी बातें करती हैं। इस प्रकार वे अपने हृदय रूपी प्यालों में धामधनी के नेत्रों से प्रेम का रस भर भर कर पीती हैं। अलग अलग प्रकार की शोभा से युक्त यहाँ अनेक प्रकार की बैठकें इस चांदनी से रंग महल के चारों ओर एक से एक बढ़कर शोभा दिखाई दे रही है। बड़ा महल चौक चांदनी, चांद पूरन रया छिटक, रात बीच सिर आवत, जब कबू बैठे इतहक।
रंग महल की चांदनी पर विद्यमान चबूतरे के ऊपर पूर्णमासी के चंद्रमा का अति सुंदर और शीतल प्रकाश छिटक रहा है। जब आधी रात के समय श्री राज श्यामा जी और सखियां चबूतरे के ऊपर बैठते हैं तो चंद्रमा बिल्कुल उनके शीश कमल के ऊपर आता हुआ इतना सुंदर दिखाई देता है कि लगता है राजी महाराज की पाग के ऊपर जैसे चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा हो और राजी महाराज की सिंदूरिया पाग उस शीतल आभा में और भी सुंदर दिखाई देती हुई। उस समय चंद्रमा रंग महल के ऊपर आकाश में शीतल मनोहारी ज्योति के साथ चमक रहा होता है। उस मनोहर घड़ी में ऐसा प्रतीत होता है जैसे चंद्रमा, सितारे और हमारे रंग महल का नभ, हमारे परम धाम का आकाश रंग महल की चांदनी के बिल्कुल पास, श्री राज जी के शीश कमल के बिल्कुल पास, जैसे उनसे प्रेम लेने के लिए आ गया हो। हे साथ जी, यदि आप इस शोभा को देखें तो आपको 10वीं चांदनी के चारों ओर 12,000 सखियां खेलती हुई, बैठती हुई, इठलाती हुई और कभी कभी लटक मटक कर चलती हुई दिखाई देती हैं। उस समय धरती से लेकर आकाश तक उनकी नूरी अनंत किरणें फैली हुई दिखाई देती हैं। महामती जी कहती हैं, हे साथ जी, आप अपनी आत्मिक दृष्टि से 10वीं चांदनी के किनारे यानी छज्जों पर, पूर्व के छज्जे पर बैठकर अक्षरधाम के मुख्य द्वार की शोभा देखें तो दोनों धामों यानी परम धाम और अक्षरधाम की नूरी ज्योति आमने सामने जगमगाती हुई प्रतीत होती है। और इन दोनों धामों की ज्योति जब उन 7 वनों पर दोनों तरफ से पड़ती होगी तो कितना प्यारा दृश्य प्रस्तुत करती है। और इनकी जगमगाहट इतनी अधिक है कि आकाश में भी समा नहीं पा रही। 10वीं चांदनी से यदि आप पुखराज पहाड़ या हौज कौसर ताल की तरफ देखें तो अद्वितीय शोभा। आप ज्योति से भरपूर माणिक पहाड़ की तरफ देखें तो धरती से लेकर आकाश तक पूरा इश्क के रंग में पगा हुआ परम धाम कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। उस समय रंग महल के ऊपर अपनी शीतल किरणों के प्रकाश को बिखेरने वाला अति सुंदर चांद, उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। चबूतरे पर स्थित वो सिंहासन, राजी श्यामा जी की अद्वितीय आभा का वर्णन करना तो किसी जबान से, किसी शब्दों से संभव नहीं। महामती जी कहते हैं कि मेरी जिह्वा की शक्ति उसमें थक जाती है। परम धाम की धरती के एक कण में इतनी ज्योति है कि वो आकाश में समा नहीं पाती। सुंदर साथ जी, एक कण में यदि इतनी ज्योति है जो आकाश में ना समा पाए तो पूरी 10वीं चांदनी की ये ज्योति, ये प्रकाश, इसकी भरपूर शोभा का मेरी जिह्वा जितना चाहे वर्णन करना चाहे पर वो पूर्ण नहीं कर सकती, ऐसा श्री महामती जी का कथन है। इसीलिए श्री महामती जी की आत्मा कहती है, ताथे महामत कहे मोमिनो, क्यों कहे जुबां इन देह, रूह अल्लाह खोले अंतर, लीजो लज्जत सब एह। महामती जी की आत्मा कहती हैं कि हे साथ जी, परम धाम की शब्दातीत शोभा का यथार्थ वर्णन, वास्तविक वर्णन भला इस नश्वर शरीर की जिह्वा कैसे कर सकती है। श्यामा जी ने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की शोभा और लीला के सभी रहस्यों को स्पष्ट कर दिया है, जो श्री मुखवाणी तारतम वाणी के रूप में आपके समक्ष श्री महामती जी ने प्रस्तुत किया। आप सब इसका रसास्वादन कीजिए। कितने प्रेम भरे शब्दों में महामती जी ने इस 10वीं आकाशी के वर्णन को इन शब्दों में लाने का प्रयास किया। ये धाम धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। उन्हीं के द्वारा उतरी हुई ये शोभा, उन्हीं के द्वारा लिखवाई हुई हम सब सुंदर साथ के लिए कि हम केवल इनको पढ़े नहीं बल्कि इनमें डूबने का 100% प्रयास करेंगे तो शोभा भी पूरे 100% हमारे दिल में जरूर जरूर उतरेगी। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी।
किसी भी शोभा का, लीला का वर्णन करने के लायक महामती जी के पास शब्द नहीं थे। तो हम तो इतने छोटे सुंदर साथ हैं जिन्होंने 1-2 दिन पहले ही अभी ये पढ़ना शुरू किया है। तो कोई भी त्रुटि हो, कोई भी शब्द ऐसा मुख से निकल जाए जिससे सुंदर साथ के दिल को ठेस लगे, तो आप चरण रज समझ के जरूर माफ कर देंगे। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरा सुंदर साथ के हृदय में इतना प्रेम है कि छोटी सी गलतियों के लिए उस हृदय में कोई जगह ही नहीं होगी। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अति सुंदर, बहुत दिनों से हम शिल्पा जी इनके प्रश्न और उत्तर तैयार कर रही थी। हम लोग क्विकली प्रथम भौम से लेकर 10वीं भौम तक क्विकली हम लोग देखेंगे कि हम सब सुंदर साथ को वो याद है, पूरी की पूरी शोभा मुझे पता है मेरे सुंदर साथ को जरूर ही याद होगी। तो आइए अब हम चलते हैं शिल्पा जी की तरफ और जल्दी जल्दी हम सब सुंदर साथ उनके आंसर भी देते जाएंगे क्विकली। और नए सुंदर साथ से स्पेशली ये प्रार्थना है, ये शिल्पा जी उनको आवाहन करेंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरी आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी बिल्कुल सही। शिल्पा ना केवल मेरी देवरानी है बल्कि मेरी छोटी बहन, मैं उनको कहती हूँ। तो हमारा लौकिक कम अलौकिक ये डबल बोनांजा रिश्ता जो है वो राजी महाराज की बहुत बड़ी मेहर है। हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट कुछ बोलना चाहूंगी। आज राजी महाराज की मेहर से और आप सब सुंदर साथ के लाड प्रेम और आशीर्वाद से सोनू दीदी ने मुझे ये मौका दिया कि आप सबसे मैं ये प्रश्न पूछ सकूं। सोनू दीदी तन से तो मेरी भाभी हैं, पर दिल से मेरी बहुत प्यारी बड़ी बहन है। अगर प्रश्नों में कुछ गलती हो तो प्लीज उस पे कुछ भी गलती हो तो उसे सुधार कीजिएगा। तो हम सब सुंदर साथ यही चाहेंगे कि जिस भी सुंदर साथ ने अभी तक रेज हैंड नहीं किया या अभी तक कोई भी प्रश्न के उत्तर नहीं दिए, तो ज्यादा से ज्यादा वही सुंदर साथ उत्तर दें। बाकी आइए सुंदर साथ जी, मैंने छोटी सी कोशिश करी है, तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो ना सरोज दीदी को कहना कि अनम्यूट वगैरह कर देंगे, उनको दिखेगा सुंदर साथ का ना। हाँ जी सुंदर जरूर, साथ बिल्कुल। हाँ जी, मेरा पहला प्रश्न ये है, परम धाम के ठीक मध्य में क्या शोभा आई है? हाँ जी सरोज आंटी, बहुत सारे प्रश्न है तो आप नए सुंदर साथ लेके करते जाइएगा। कोशिश करूंगी। नहीं कोई देखती हूँ ना। हाँ जी सरोज दीदी आप कर सकते हो बहुत अच्छे से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये जयश्री यात्रा। हाँ जी आपका कैमरा ऑन नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं, जवाब दे दे। जयश्री यात्रा आप रोज होती हो, मैं चेक करती हूँ। हाँ जी आइए। धाम के मध्य में रंग शोभा आई। हाँ जी बिल्कुल सही। सही है। हाँ जी, हाँ प्रणाम जी सही। प्रणाम जी। मैं भी आज पहली बार उत्तर देने की कोशिश कर रही, कभी सामने नहीं आ सकती। आप ना कैमरा ऑन करके बैठा करो ना, पहचान बन जाती सुंदर साथ की। ठीक है। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट, रंग महल की कितनी दिशा आई है? रंग महल की कितनी दिशा है? हाँ जी मुकेश जी। हाँ जी मुकेश जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, रंग महल की 10 दिशाएं आई हैं। हाँ जी, कौन कौन सी है आप बताइए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और इसके अलावा
अन्वी, ईशान, नैरित, वायव्य, अग्नि और एक ऊपर और नीचे। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी। चांदनी चौक के एक वृक्ष और चबूतरे पर कितनी सीढ़ियां आई हैं और कैसी आई हैं? शिल्पा एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो मुझसे। चांदनी चौक के एक वृक्ष और चबूतरे पर कितनी सीढ़ियां आई हैं और कैसी आई हैं? हाँ जी, सुनीता सिंघल जी आप आइए। जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। चबूतरे पे 3 सीढ़ी आई है और वृक्ष के अंदर 100 सीढ़ी आई है। वृक्ष के अंदर जो सीढ़ी आई है वे घुमावदार सीढ़ी आई। हाँ जी, चबूतरे पे चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां आई जी, हैं। चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ी आई। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, चांदनी चौक में दोनों दिशाओं में क्या शोभा आई है? चांदनी चौक में दोनों दिशा में क्या शोभा आई है? हाँ जी, रचना जी। हाँ जी, प्रणाम जी। उत्तर दिशा में लाल वृक्ष और दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष की शोभा आई है। हाँ जी। दोनों की। और क्या क्या शोभा आई है? और भी थोड़ा सा डिटेल कि चबूतरा आया है, चबूतरे पर। हाँ जी, चबूतरे पर लाल वृक्ष और हरे वृक्ष की शोभा। हाँ जी, हाँ जी, और नीचे सुंदर रेती भी आई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम नेक्स्ट नूरमयी रेती की। हाँ जी, प्रणाम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 सीढ़ियां और 20 चांदों के किनार पर क्या शोभा आई है? 100 सीढ़ियां और 20 चांदों के किनार पर क्या शोभा आई है? 111 सुंदर साथ बैठे हैं, 111 उसमें से बहुत सारे सुंदर साथ नए हैं। ऋतु आनंद जी बहुत अच्छी रिवीजन कराई थी, तो नए नए सुंदर साथ भी हैंड रेज करेंगे, घबराइए नहीं, आपको आता है सुंदर साथ जी, बहुत इजी है। हाँ जी, आपका कैमरा ऑन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना कैमरा ऑन करे भी जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, मीनाक्षी जी। परकोटे की सेवा आई है, शोभा आई है। हाँ जी, और परकोटे पे क्या और आया है? कांगरी है, नगों से जड़ित है, हाँ सारे जी, चारों तरफ। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर मुख्य साथ जी, अगर आज कैमरा बंद करके जवाब दोगे ना, अगर कल देखोगे ना आपका डिब्बा आएगा काला, तो अपने आप ही आपका मन करेगा कि कैमरा ऑन करके जवाब दे। कोई बात नहीं, जैसे आपको ठीक लगे। प्रणाम जी। हाँ जी शिल्पा। हाँ जी, मुख्य दरवाजे के सामने कितना लंबा चौड़ा चौक आया है? मुख्य दरवाजे के सामने कितना लंबा चौड़ा चौक आया है? ब्यूटीफुल और इजी क्वेश्चंस शिल्पा, अति सुंदर, क्योंकि अभी तक ना 60 सुंदर साथ चैट में भी जवाब दे चुके हैं, अति सुंदर। हाँ जी सरोजा। हाँ जी, बिंद्रा आईफोन जी कौन है? आज मैं हूँ। हाँ जी, दो प्रणाम मंदिर जी। का दो मंदिर का लंबा चौड़ा चौक आया है हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। दरवाजे के आगे। प्रणाम। दरवाजे के मंदिर का आगे 2 मंदिर का चौक आया है। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। चौक के दाएं बाएं चबूतरे के पीछे मंदिर में कितने झरोके आए हैं? चौक के दाएं बाएं चबूतरे के पीछे मंदिर में
कितने झरोखे आए हैं? ये तो ना रंग महल के आसपास जितने झरोखे हैं ना उतनी बार रिपीट हुआ है ये शायद। शांति देवी जी। प्रणाम जी दीदी, झरोखे नहीं आए हैं दीदी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। ये झरोखे कहाँ, क्यों नहीं आए ये झरोखे? क्योंकि बड़े झरोखे वो चबूतरे वाले आए हैं दीदी आगे की तरफ, इसलिए। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुख्य दरवाजे के ऊपर एक बड़ी मेहराब के नीचे कितनी छोटी मेहराब आई है? मुख्य दरवाजे के ऊपर एक बड़ी मेहराब के नीचे कितनी छोटी मेहराब आई है? हाँ जी बबीता जी। हाँ जी, 9 मेहराब आई है जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चबूतरे से लगता हुआ जो गुर्ज आया है वो कितना लंबा चौड़ा आया है? चबूतरे से लगता हुआ जो गुर्ज आया है वो कितना लंबा चौड़ा आया है? हाँ जी सुषमा आईफोन जी, आइए आप। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। 66 मंदिर का लंबा चौड़ा हाँ आया है जी, चकोर। हाँ जी। प्रणाम मंदिर जी। दीदी ओ सॉरी, 66 हाथ, सॉरी क्या बिल्कुल 66 हाथ का लंबा चौड़ा, सॉरी। मंदिर नहीं, मंदिर पढ़ते, कोई नहीं, मंदिर मंदिर कोई लिख रहे थे नहीं। तो वो भी। सुषमा दीदी मैंने खुद इसको कितनी बार 66 मंदिर बोला है, वो नहीं निकलता नहीं, है। वो नहीं, वो भूल जाता है, लेकिन बोलना में वो हाथ ही रही। हाँ जी बिल्कुल सही, क्योंकि इराटा सेशन में ना मुझे कितनी बार बताया गया कि आपने मंदिर बोला था। डोंट वरी। प्रणाम जी। 66 हाथ का। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। रंग महल के जो प्रथम भोम के जो भारी हार मंदिर के एक मंदिर में कितने दरवाजे और झरोके आए हैं? रंग महल के प्रथम भोम के भारी हार मंदिर के एक मंदिर में कितने दरवाजे और झरोके आए हैं? ये प्राणनाथ ज्ञानपीठ पे कौन है, इसको नहीं आता होगा। प्रणाम जी। आवाज सुननी थी हमने। नहीं आता, आता नहीं है। हाँ जी, एक मंदिर में 2 दरवाजे और पहली भूमि में झरोखा हमारा 22 सीढ़ी और बाकी की भूमि में 3 सीढ़ी का शोभा आई है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम। धाम दरवाजे के अंदर जाएंगे जब हम, तो हम कहाँ पर आ जाएंगे? धाम दरवाजे के अंदर हम कहाँ पर आ जाते हैं? नया सुंदर साथ जी नए रेसेंड करें, मैं नया ढूंढती हूँ। सब पुराने ही हाथ खड़े हुए हैं हम। हाँ आंटी, आप पुराने को भी मौका दे वो सकते। आता होगा, जानवी इनको तो तो आता होगा ना, इनको तो आता होगा ना। आई थिंक सरोज आंटी नए सुंदर साथ सारे चैट में लिख रहे हैं। नहीं नहीं, चैट में नहीं लिखो भाई, ये तो सामने आओ। हाँ, ये रितु आनंद जी। 28 स्तंभ के चौक में मैम। प्रणाम जी। और सोचिए आप कहाँ पर आ जाएंगे हम? पहले तो एक गली में आएंगे, उसके बाद 28 स्तंभ के चौक में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ बताएंगे? धाम दरवाजा पार किया अभी सुंदर साथ जी, आगे क्या आएगा? धाम दरवाजा ही पार किया, खाली दरवाजा। धाम दरवाजे का कुछ और आएगा अंदर? गली। धाम दरवाजे का ही क्या आएगा? धाम दरवाजे का एक ही दरवाजा होता है, अंदर जाके क्या होता है? और चौखट।
अच्छा, चौखट को कोई, बहुत बहुत अच्छा, इतना सुंदर आपने बताया, वेरी गुड। इसमें एक कुछ और ऐड भी करेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी बबीता जी। हाँ जी, धाम दरवाजे का एक मंदिर आएगा जी। 6000 मंदिरों की हार होती है ना, तो उसके बीच में बीच वाला मंदिर वो धाम दरवाजे का मंदिर एक आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। सुंदर साथ जी, अब आपको पता चला है कि धाम दरवाजे के अंदर जाएंगे तो हम कहाँ आ जाएंगे? धाम दरवाजे के मंदिर में आ जाएंगे। प्रणाम जी। धाम दरवाजे से रसोई की हवेली के पूर्व की दहलान तक में क्या क्या शोभा आई है? धाम दरवाजे से रसोई की हवेली के पूर्व की दहलान तक में क्या क्या शोभा आई है? शोभा वाले सुनीता से, बेटा सुनीता सुनीता आओ आप। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम धाम जी। दरवाजे को पार करने के बाद एक गली और फिर 28 स्तंभ का चौक और फिर पहली चौरस हवेली जिसमें दहलान की शोभा रसोई की। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रथम भूम के पहले फिरावे की पहली हवेली से दूसरी हवेली से कैसे अलग है? प्रथम भूम के पहले फिरावे की जो पहली हवेली है वो दूसरी हवेली से कैसे अलग है? वेरी गुड, थैंक यू सुंदर साथ जी, जो हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा दूसरे सुंदर साथ को इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम पहली जी। हवेली में दहलाने आई हैं उत्तर दक्षिण में और पूर्व में, दूसरी हवेली में दहलाने नहीं आई है, दरवाजा है। और हवेली का क्या नाम रखा है? पहली हवेली का क्या नाम? रसोई की हवेली। हाँ जी, और क्या शोभा आई है? पूर्व में 11 दहलाने, उत्तर में और दक्षिण में भी दहलाने आई है ना। पहले मंदिर आई हैं, फिर 10 मंदिर की दहलान आई है। हाँ जी। और रसोई की हवेली उत्तर में श्वेत श्याम और सीढ़ियों का मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। रसोई की हवेली में श्री राज श्यामा जी कब आरोगते हैं? रसोई की हवेली में श्री राज श्यामा जी कब आरोगते हैं? हाँ जी, कृष्णा भल्ला जी। रात को जब वनों से आते हैं कृष्ण पक्ष के, तो हाँ उन जी। दिनों में तो पहले मतलब कि रात को मतलब वहीं खाना खाते हैं चबूतरे पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही दहलानों है। में तो दिन के टाइम खाती सखियां खाती हैं सब, और पर रात को मतलब कि कृष्ण पक्ष के उन दिनों में खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। मूल मिलावा कहाँ आया है? शिल्पा, एक बार हाँ जी। आंसर थोड़ा सा रिपीट कर दिया करो, क्योंकि मुझे सुंदर साथ मैसेज में पूछ रहे हैं कि ऐसा भी होता है, जिस वो पहली बार कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, ठीक। मूल मिलावा की शोभा कहाँ आई है? ज्योति सिंगल जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। तो मूल मिलावा हमारे जो चार चौरस, प्रथम भूम के चार चौरस हवेली के बाद जो प्रथम गोल हवेली आता है उसको मूल मिलावा का नाम दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मूल मिलावा प्रणाम जी। शिल्पा, मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी। ज्योति संजेल जी का मुझे मैसेज आया, ऑस्ट्रेलिया से ही है वो, हालांकि काफी दूर है सिडनी में, कि दीदी मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, ये चांदनी की शोभा देखकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने इतनी प्यारा एक वीडियो बनाया है, किसी दिन आप सब सुंदर साथ जी के साथ वो शेयर भी किया जाएगा। तो आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल मिलावे में
हम सब सखियां कैसे बैठी हैं। मूल मिलावे में सखियां कैसे बैठी हैं। सुंदर साथ जी न्यू हाथ भी खड़ा हो ना, अच्छा लगता है। आज चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं, कल ये रेसेंड करेंगे, देखना जरूर। हाँ जी, दीक्षा शर्मा जी। हाँ जी, प्रणाम जी। मूल मिलावे में सब सखियां दाड़िम की कलियों की तरह बैठी हैं, जैसे अनार के दाने एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इस तरीके से बैठी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी हमने चितवनी में भी सुना था कि अनार के दाने के समान एक रूप होकर एक दूसरे से गले में हाथ डालकर बैठी हुई है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मूल मिलावे के चबूतरे और छत पर क्या शोभा आई है। मूल मिलावे के चबूतरे और छत पर क्या शोभा आई है। नहीं सुंदर साथ जी, बहुत बहुत वेरी वेरी गुड। आप लिख करके एग्जाम दे रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत खुशी की बात। करीबन 150-200 से ज्यादा हो चुके हैं, मैं अभी तक यहाँ पे आ रहा है, बहुत सुंदर। लेकिन यहाँ पर भी नए नए देने चाहिए ना, यहाँ पर भी तो। पुरानों को निकालने उनको तो आता ही है ना। लेकिन ये आवाज सरोज सुनने आंटी, को। एक मिनट, सरोज आंटी, सुरभि ने उत्तर दिया है चैट में, उनको अनम्यूट कीजिए एक बार। अच्छा करो, तुम ही कर दो, कोई बात नहीं। हाँ जी, सुरभि जी ने उत्तर दिया हुआ, तो चैट में नहीं, सुरभि आपकी आवाज सुननी है हमें। वही ना, हाँ। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। अरे मैं इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि मैं अच्छे से लग नहीं रही थी, इसलिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो मूल मिलावे में नीचे गिलम आया बहुत सुंदर, जिसपे कमल का फूल बना हुआ है और ऊपर बहुत सुंदर शोभा चंद्रमा की आई है, और हम सखियां राज जी के पास ऐसे एकदम अनार के दानों की तरह बैठे। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम के जी। दर्शन भी हो गए, आवाज भी सुन ली। खाली प्रणाम रेसेंट जी। से नहीं काम चलता। तो ये मधुर ध्वनि की झंकार हर सुंदर साथ से आनी चाहिए। देखिए सुरभि फर्स्ट टाइम सीख के कितने प्यारे प्यारे उत्तर दे रही है, तो सब हाथ खड़े करेंगे, चैट में भी लिखेंगे पर बोलेंगे भी। थैंक यू वेरी मच, और बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मूल मिलावे के चबूतरे पर तो गिलम, और गिलम पर 1000 पांखुड़ी वाला कमल का फूल, जिसके ऊपर कंचन रंग का सिंहासन, सिंहासन पर हमारे श्री राज श्यामा जी विराजमान है, और हम सखियां उनके चरणों के तले बैठी हैं। और छत पर हरे रंग का चंद्रमा, चारों तरफ मोतियों की झालर आई है। 9 चौक और 9 फिरावे के बीच में क्या शोभा आई है। 9 चौक और 9 फिरावे के बीच में क्या शोभा आई है। कौन से 9 फिरावे सुंदर साथ जी, याद है ना? हवेलियों के 9 फिरावे, हाँ जी, उनके बीच में। हाँ जी अनीता दीदी, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं हम आज। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 9 चौक और हवेलियों के बीच में 28 मंदिर की फुलवारी आई है, और 4 स्तून आए हैं 8 मंदिर के, जो ऊपर तक गए हैं 10वीं आकाश। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। 9 चौक के कोनों में, ये तो आपने बता ही दिया है, 9 चौक के कोनों में क्या आया है। 9 चौक के कोनों में क्या आया है, क्या शोभा आई है।
हाँ जी, टीपी सिंह जी आप बताइए। आप सब मैसेज में डाल रहे हैं, आप आंसर रिसेंट नहीं था लेकिन आपकी आवाज सुननी है। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो सब सो रहे हैं सब, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब ना हो जाए नींद में। कोई बात नहीं, जो सो रहे हैं उनके कानों में ही पड़ेगी आवाज। 4 पानी के स्पून है। हाँ जी, और वो कैसे आए हैं? कुछ ऊपर गए खुले हैं 10वीं चांदनी पे जाके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, ये सारे आंसर ना चैट में दे रहे थे। इसी वजह से दे रहा था मैं। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। 9 चौक के कोने में 4 पानी के स्टूल आए हैं, जो ऊपर 10वीं आकाशी पे चहबच्चा बन जाता है। नौवे फेरावे की हवेली कैसी आई है, उसकी क्या शोभा आई है? नौवे फेरावे की हवेली की क्या शोभा आई है? हाँ जी, शशि बाला जी। हाँ जी प्रणाम जी। पंचमहल आई है 9वीं फिरावे में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। 9वें फेरावे में पंचमहल की शोभा आई है। आइए सुंदर साथ जी, अब हम दूसरी भूमि में चलते हैं। दूसरी भूमि में क्या क्या शोभा आई है? दूसरी भूमि में क्या क्या शोभा आई है? हाँ जी, ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी। दूसरी भूमि में भूल भुलवनी है और खड़ोकली है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, दूसरी भूमि में भूलवनी और खड़ोकली की शोभा आई है। एक हवेली के अंदर में कितने थंबों की हार आई है? एक हवेली के अंदर में कितने थंबों की हार आई है? हाँ जी, सुषमा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक हवेली में 2 थंबों की हार आई हैं। पहली एक मंदिरों के बाद एक थंब 2 गलियां, उसके बाद चबूतरे पर हाँ जो जी। बीच में चबूतरा उठता है ना, उस पे थंबों की हार आई है। हाँ जी, बिल्कुल सही। सुषमा प्रणाम जी को आता तो था, हमने भी आवाज ही सुननी थी इनकी भी। ये तो परफेक्ट है। सुंदर सा जी जो प्रियंका सेवा कर रही है नक्शों की, उनकी मम्मी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक हवेली के अंदर एक थंबों की हार तो आई है मंदिरों के अंदर, और एक चबूतरे के ऊपर भी आई है। भूलवनी के मध्य का चौक कितना लंबा चौड़ा आया है? भूलवनी के मध्य का चौक कितना लंबा चौड़ा आया है? मधु दीदी विशेष आभार। हर बार देखिए चर्चनी में वो हमें सिखाती है, पर हर बार हैंड रेस करके सबको इंस्पायर कर रही हैं। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा मधु दीदी का हाथ नीचे करें, भाई इनका तो हाथ ही थक गया होगा। राजी ने कितना विशेष वो दिया है। हम बोलते जैसे आपने बोला ना सरोज आंटी, तभी दिल में आया कि वहां दौड़ दौड़ के थकते ही नहीं है। देखिए यहाँ वर्चुअल हैंड रेस करके नहीं थकता, तो वहां कैसे थकते होंगे? वहां कैसे थकते होंगे। हाँ। मधु दीदी आइए। जी प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम भूलवनी जी। के मंदिरों में जो सबसे मध्य में चबूतरा आया है वो 10 मंदिर का है, जिसमें से 8 मंदिर में तो चबूतरा उठा है एक पंक्ति का, और एक मंदिर की परिक्रमा चारों तरफ उसके आई है, घेर कर उसको आई है एक मंदिर की परिक्रमा। चबूतरा 8 मंदिर का है और एक पंक्ति ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या यहाँ पर कठेड़े की शोभा आई है?
क्या इस मेघा चबूतरे शाह, मेघा शाह सुंदर साथ जी हर एक का उत्तर दे रही हैं, हर एक क्वेश्चन का उत्तर आप दे रही हैं, वेरी गुड। हाँ जी सरोज आंटी, हाँ जब जी। तक आप चूज करेंगे ना तब तक हम चैट वाले सुंदर साथ से बात कर लिया करेंगे, आप तब तक चूज करें। मैं कंफ्यूज जाऊंगी, चैट वाले को पकड़ूंगी और ड्रेस वाले को पकड़ू। चैट में डाल के ना बाकियों का भी हौसला मिल जाता है, चल पढ़ के ही बता देते हैं। हाँ जी सुनीता सिंगल जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, यहाँ पे पृथ्वी की शोभा नहीं आई है। हाँ जी, आप ही बता दीजिए कि ये जो चबूतरा आएगा, चौक आएगा, ये कितना ऊंचा आएगा? एक पंक्ति ऊंचा आएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। खड़ोखली कितनी लंबी चौड़ी आई है? खड़ोखली कितनी लंबी चौड़ी आई है? सुंदर साथ जी, दुष्यंत तोमर जी और चांद कमल चुग जी भी हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, वेरी गुड, प्रणाम जी। हाँ जी सरोज आंटी। डीपी सिंह ने उन्होंने भी सारे क्वेश्चन का जवाब दिए हैं। ऐसे धीरे धीरे एक एक नाम बोलूंगी ना, नहीं तो आप चूज करके फिर आपको बैठना पड़ेगा। चलो नरेश जी को सुनते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। खड़ोखली 30 मंदिर की लंबी और 30 मंदिर की चौड़ी आई। हाँ जी, हमारे मास्टर जी को ना इतना से जवाब देने में मजा भी नहीं आता, इनको तो लंबे लंबे क्वेश्चन चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छोटे आंसरों से छोटा छोटा सीख के फिर बड़ा बड़ा सीखा जाता। ये छोटे छोटे चुटकियों में आंसर दे देते हो आप। राज्य की मेहर है वो तो। हाँ राज्य की मेहर है, सही बात है। बिल्कुल, सुंदर साथ जी का ना फीडबैक भी आया है कि ये रैपिड फायर राउंड होता है ना, क्विकली फटाफट उत्तर देते हैं, उसमें सुंदर साथ को बहुत आनंद आ रहा है, तो बहुत अच्छे। प्रणाम जी, थैंक यू भैया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। खड़ोखली में जल कितना गहरा आया है? खड़ोखली का जल कितना गहरा आया है? जी विजय आंटी, थैंक यू, बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हो आप भी। प्रणाम जी के नाम से मेघना शाह जी, सुनीता दीदी, बहुत अच्छे चैट में, प्रणाम जी। चैट में वालों को पकड़ लें। हाँ जी, पकड़ लीजिए उनको भी। वो ना पता है, मुझे लगता है ना उनके घर में कुछ, जैसे वो डीपी सिंह बता रहे हैं ना, सो रहे होते हैं, डिस्टर्ब होती है, इसलिए नहीं रिसेंड करते होंगे ना, कोई बात नहीं। हाँ जी जिग्ना दीदी, आपकी आवाज सुननी है हमने। हाँ जी, तीन बम गहरा चल। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। ये जो आपने जिग्ना जी, ये जो आपने इतनी सुंदर मुस्कुराहट देके बोला ना, तो वो तीन भूम इतनी गहराई और खिलकर आई है ना, अति सुंदर। प्रणाम जी। ये तो लगता है झीलना करके ही आ रही है अभी। बिल्कुल, आपकी सेवा को शत शत नमन। प्रणाम जी। हाँ जी, जल चबूतरा। जिग्ना जी कुछ बोल रही थी, एक मिनट। हाँ जी। हाँ जी, कुछ नहीं, मैं बुलाया ऐसा मत बोला करो। प्रणाम जी। जल चबूतरा किसे कहते हैं? जब जल चबूतरा कहाँ पर आया है तो किसे कहते हैं? आशी दीदी ने पहली बार किया है, पकड़ लो उनको सरोज आंटी। चलो आओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबको प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। जल चबूतरा, जहां भी जल होगा, जल के अंदर 3 सीढ़ी नीचे, जहां हम खड़े होके झीलना करेंगे। अभी सरोज दीदी ने झीलना बोला, वहां खड़े होके कमर भर हमारा डूब जाएगा जल चबूतरे पे खड़े होके जल में, तो हम झीलना करते हैं वहां। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब हम तीसरी भूमि की तरफ चलते हैं।
तीसरी भूम की परसाल के नीचे पहली भूम में क्या शोभा आई है? तीसरी भूम की होने वाला है, तीसरी के कल ना ले लें, हाँ जी ठीक है ना। हाँ, अभी चौपाई भी लेनी है। हाँ जी ठीक है, काफी होंगे ना क्वेश्चन, होंगे पूरे तो होंगे नहीं। हाँ जी हाँ, पूरे तो होंगे नहीं। है सोनू? हाँ जी बिल्कुल। सरोज आंटी 3 मिनट ना मैं लेना चाहूंगी, तब तक बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। हाँ। और सुंदर साथ जी, कल ना एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सरप्राइज है आप सब सुंदर साथ के लिए। आप सब कल 5वीं भूम घर में पढ़ के, उसको स्टडी करके, उसको दिल में बसा कर आइएगा। उससे रिलेटेड सरप्राइज है, तो यदि शोभा और क्लियर होगी तो आपको बहुत आनंद आएगा। सुंदर साथ ने बड़ी सुंदर सेवा की है। और मैं आपको, हाँ जी शिल्पा, थैंक यू वेरी मच, अति सुंदर प्रश्न। कल फिर से टू बी कंटिन्यूड टुमारो। और हाँ जी, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि ये देखिए, 1 मिनट सुंदर साथ जी, क्योंकि बताने से मजा नहीं आता, जो आनंद उसको देखने में आता है। ये देखिए, एक और नोट्स हमारे पास आ चुके हैं। नेक्स्ट 7वीं और 8वीं भूम की अति सुंदर शोभा। ये देखिए 7वीं भूम की शोभा नक्शों सहित कितनी सुंदर, इसको निहारिए सुंदर साथ जी। और अभी ग्रुप्स में डाल दिए जाएंगे, तो आप बहुत ही सुंदर इनको पढ़ भी सकते हैं। हिंडोलों की शोभा भी है 7वीं और 8वीं भूम की, बहुत ही प्यारी शोभा। ये देखिए, ये 8वीं और अति सुंदर ये नोट सुंदर साथ जी। बहुत मेहनत लगती है, कितने चरणों में इनको चेक किया जाता है। सबसे पहले मैं फिर से कहना चाहूंगी, जो जो सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं, क्विज, अनु जी का क्विज आपको कल मिल गया होगा, उनके द्वारा बनाया हुआ। आधे सुंदर साथ ने तो अटेम्प्ट भी कर लिया है, तो आपको जितनी जल्दी समय मिले चौथी भूम का क्विज आप अटेम्प्ट कीजिए। 5वीं का ऑलमोस्ट रेडी है, तो रह ना जाए तो चौथी का कर लीजिए। ये देखिए, तो बहुत सुंदर शब्दों की माला राज्य की मेहर से प्रभा जी जलंधर सुंदर साथ, और उनको इस सुंदरता से नक्शे लगाकर, और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग की सेवा किसी और सुंदर साथ की, फिर इस सब को इकट्ठा मर्ज करके उनको नोट्स के रूप में ढालने की सेवा अरविंद जी और शिल्पा जी। अति सुंदर। हम एक बार सुनते हैं कि इस बार कौन से सुंदर साथ की प्यारी सी आवाज इनमें आई है। अलग अलग मोती छिपकेंगे इसमें से, कैसी फुहारें, हर बार अलग आवाज जो हमें सुनाई देगी, कितनी सुंदर लगेगी। ये देखिए, हाँ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सब 7वीं व 8वीं भूम की शोभा को समझने का प्रयास करते हैं। 7वीं भूम की शोभा। 7वीं भूम में बाहरी हार मंदिरों के भीतरी तरफ जो 6-6 हजार थंबों की 2 हारें हैं, उनकी मेहराबों में 6-6 हजार, कुल 12,000 हिंडोले हैं। पहली थंबों की हार में 6,000 मेहराबें आई हैं। हर एक मेहराब में एक एक हिंडोला लटक रहा है, परंतु बड़े दरवाजे के भीतरी तरफ जो एक बड़ी मेहराब आई है, यह मेहराब 2 मंदिर की लंबी आई है। हाँ जी सुंदर साथ जी, 1 मिनट तक हमने सुना, बाकी हम घर पे सुनेंगे। और खूब खूब प्रेम और खूब खूब आशीर्वाद इन सब सुंदर साथ के लिए भेजेंगे। ये प्यारी सी, सुंदर सी, मनमोहिनी सी आवाज हमारी किनकी है? बूझो तो कौन, एक बार सोचिए। हाँ जी, उन्होंने पहचान लिया है। मोनिका दीदी बिल्कुल सही, आप बोल दीजिए, 1 मिनट बोलिए। प्रणाम जी, दिव्यानी की आवाज है। हाँ जी, उनके चरणों में प्रणाम। बिल्कुल, कितनी जल्दी सुंदर साथ जी पहचान गए हमारी छोटी सी देवयानी, उनकी, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में माणिक पहाड़ सीखा। बहुत प्यारी। और ऐसे ही हम सब सुंदर साथ को नए नए प्यारे प्यारे रंग इन आवाजों के रूप में मिलते रहेंगे।
बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं सुंदर साथ जी कि मुझे भी इसमें बोलना है, तो बहुत अति अपार यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया से तो हमारे धन धन भरत खंड तो है ही, और भी बहुत सारे देशों से रिक्वेस्ट आए हैं कि हमें इसमें अपनी आवाज डालनी है। तो हम सब सौभाग्यशाली जो सुंदर साथ इतना सेवा में तत्पर है, आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आइए श्री मुखवाणी 10 मिनट सुंदर साथ जी बहुत तन्मयता से सुनेंगे। केवल 2 दिन हम थोड़ा सा टाइम का वो रखेंगे, क्योंकि प्रश्नोत्तरी कल के दिन तक हमें पूरा फिनिश करके हमें 7वन में रमन करना है जल्दी। तो आज और कल समय थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, मे बी 10 मिनट्स। तो आई होप कि आप सब का संयम और धैर्य हम सब के साथ रहेगा। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। और चलिए आइए चलते हैं मीनू दीदी की तरफ। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। अनीता दीदी को दे दो। रोज दीदी गुड़गांवमध्ये ना, अनीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं पढ़ देती हूँ। नहीं, आप करोगे, आप करो। श्री कुलजन स्वरूप वाणी श्री परिक्रमा प्रकरण 4 चौपाई 7। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही याही सो होइए सन्मुख। अपनी आत्मिक जागनी का स्वरूप ही यही है कि परम धाम के अपने अखंड सुखों का हमेशा चिंतन बना रहे। इसी अवस्था में ही धनी का प्रेम हृदय में आता है और प्रियतम पारब्रह्म का दीदार होता है। आशय को समझते हैं, जो जिसका चिंतन करता है वो वैसा ही हो जाता है। भोग का चिंतन करने वाला भोगी, ब्रह्म का चिंतन करने वाला ब्रह्मी गुणों को आत्मसात कर लेता है। धनी का प्रेम प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि अनंत प्रेम के स्वरूप प्रियतम अक्षरातीत का ही मात्र चिंतन हो। इस चौपाई में महामती जी कहती हैं कि हमारी रूह की जागनी यही है कि हमें अपने परम धाम के निज सुख, जो हम परम धाम में लिया करते थे, वो याद आने शुरू हो जाएं। और जब हम हर समय परम धाम के मूल मिलावे के अक्षरातीत पार ब्रह्म के चिंतन में 24 घंटे रमे रहेंगे, तो ये इष्ट अपने आप आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सुंदर साथ जी, जिसकी चिंता हम सारा दिन करते हैं, जिसका चिंतन हम सारा दिन करते हैं, वही चीज हमारे अंदर गहरे उतरती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि हम उसके समरूप हो जाते हैं। मतलब हमें हर समय उसी का ध्यान, उसी का चिंतन, उसी के ही विचारों में रहना है और माया के विचारों को अपने अंदर आने नहीं देना है। अगर हम पारब्रह्म अक्षरातीत के चिंतन में अपने आप को डुबोए रखेंगे, और अगर हमारा ध्यान थोड़ी देर के लिए इधर उधर होता ही है, फिर भी अवेयरनेस के साथ उसे पकड़कर वापस किसी ना किसी पक्ष को लेके हम उसमें घूमना शुरू कर देंगे, तो ये निश्चित है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमें वो परम धाम के जो सुख है वो याद आने शुरू हो जाएंगी और हम हर समय मस्ती में, आनंद में, इश्क में डूबे रह सकते हैं। यहीं सो होइए सन्मुख, मीन्स हम यहीं पे हम सारे सुख ले सकते हैं, इसी शरीर में, इसी ब्रह्मांड में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मधु भाभी, याही सो होइए सन्मुख, इस चरण को आप और क्लियर करो। याही सो होइए सन्मुख, यही अपनी जागनी हो गया, जो याद आवे निज सुख,
वो भी याद दिलाए दीदी ने हमें, इश्क कैसे आना है, अब याही से होइए सन्मुख, इस चीज को क्लियर करो। अभी आप अनम्यूट करो पहले। प्रणाम जी। यही से अर्थ यहाँ पर मेरे ख्याल से राजी महाराज जी से लिया जाएगा कि हम उन्हीं के सन्मुख हो जाएंगे, उनके आमने सामने हम दीदार होना शुरू हो जाएगा, हमें वहां की पल पल की लीला याद आनी शुरू हो जाएगी। हम प्रथम भोम में क्या करते थे, द्वितीय भोम में क्या करते थे, तो वो सब यहीं पे उसी से हम सन्मुख होना शुरू हो जाएंगे, हमें वही याद आना शुरू हो जाएगा पल पल। अगर हम चितवनी में डूबते हैं, चिंतन मनन में डूबते हैं, तो याही मीन्स मेरे ख्याल से तो राज्जी महाराज के लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया है, याही से होइए सन्मुख। यानी ऐसा करेंगे तो हम पिया के दीदार हमें होंगे, हम पिया से बातें करेंगे, एक दूसरे के साथ रमन करेंगे, सन्मुख हो जाएंगे। सन्मुख मीन्स हरदम हमारे सामने पिया रहेंगे, उनसे आमने सामने, सामने बैठकर पिया आपका दीदार करूं, सामने बैठकर हे हजूर आपका दीदार 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 करूं, तुमसे प्यार करूं। मूल मिलावे में हम पिया के सामने हो जाएंगे, हमें दीदार हो जाएंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा की जागनी होगी। यदि हम ये परम धाम के 9 भूम 10वीं आकाशी के सुख जो बैठकर अभी ले रहे हैं, सब मिलकर, सब अपनी लाइफ में देखते होंगे कि हमें क्या क्या चेंज आए, कि हमने पहले क्या थे, कैसी बदबोई में थे, अब आई कौन खुशबू, अब कैसी खुशबू आती है। सुंदर साथ से मिलने को दिल करता है, राजी की बातें करने को दिल करता है, कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं वही मीठी आवाज, वो राजी का लाड, तो वो सन्मुख हो जाएंगे हम। अभी तो हम बातों से हो रहे हैं, एक पल आएगा कि हम चितवन में राजी के सन्मुख हो जाएंगे। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं पता क्या कह रही थी, मैं कह रही थी जो टाइम 10 मिनट हमने घटाए वो 10 मिनट हमने मीनू के लेने हैं। और क्या आवाज सुनने को मिलेगी। हाँ जी, प्रणाम जी। सोनू रोज सन्मुख हो जाया करिए जी हमारे। सब राजी महाराज, सब सुंदर साथ देखो, खिड़कियां खोल के कितने सन्मुख जो हमें नजर आ रहे हैं, वो बाहर से नजर आ रहे हैं, और जिनके पर्दे बंद हैं तो वो दिल में घुस के नजर आ रहे हैं, और नाम से ही उनका चेहरा नजर आ जाता है, राजी का लाड है जी। चलिए सुंदर साथ जी मिलकर जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पंजे वाले की जय, पन्ना धाम की जय, सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर प्रणाम जी। प्रणाम जी।